Hello student, this is Kapoor sir. Welcome on my YouTube channel and today's class is going on. In this class we discuss about the arithmetic progression from class 10th NCERT Mathematics. तो आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी हमारे पास में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज लिखी हुई है और हमारे पास में कोई भी दो पास के टर्म्स हैं जिनमें प्रेसीडिंग टर्म्स का अर्लियर टर्म से डिफरेंस हर एक जगह पर कहीं भी किसी भी टर्म्स में ले रहे हो, चाहे वो मैं a2 माइनस a1 करूं या a3 माइनस a2 करूं या a4 माइनस a3 करूं या बहुत आगे तक निकलते चले जाएं कि an माइनस 1 करूं, उन सभी में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आना चाहिए। मीन्स के कोई भी दो लगातार टर्म्स अगर हम लोग ले रहे हैं, चाहे फ्रॉम स्टार्ट से लें चाहे फ्रॉम एंड से लें, ओके, तो किन्हीं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। हम लोग डिफाइन करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे कि अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म्स, जो आगे वाला टर्म्स है, ठीक है, बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि हमारे पास में आगे वाले प्रेसीडिंग टर्म्स और अर्लियर टर्म्स का डिफरेंस जो होगा वो इस कांस्टेंट के इक्वल होगा। अच्छा, अब इस कांस्टेंट का जो नाम है वो कॉमन डिफरेंस है। ओके, कांस्टेंट का नाम है कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास में कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास में, ठीक है, सपोज करिए कि a है और इसमें एक सर्टेन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है a प्लस डी। डी इज अ कांस्टेंट नंबर, ओके, एंड नेक्स्ट, अब इसमें मैंने उसी d को ऐड किया तो ये a प्लस 2d हो गया। अब इसी में अगर हम एक और d को ऐड कर देते तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 3d। अब इस तरह से, ठीक है, ऐड करते 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 आप लास्ट में पहुंच रहे हैं जाकर के। सपोज करिए कि आप nth टर्म तक पहुंच रहे हैं तो ये a। अब यहां से देखो, फर्स्ट टर्म में d है नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म में है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें 0d है, सेकंड टर्म में पहला वाला d है, थर्ड टर्म में दूसरा वाला d है, फोर्थ टर्म में थर्ड डी है, तो हमारे पास में एन टर्म में क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास में कोई एक फाइनाइट सीरीज है, नो डाउट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मैं इसको एक तरीके से बहुत नॉर्मली आइडेंटिफाई करता हूं कि ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये nth टर्म है। मींस हमने एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिया और मैं देखता हूं कि ये वाकई में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम चेक कर रहे हैं तो हर एक टर्म्स में d को ऐड किया गया है। ओके, तो d हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास में d हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ओके, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको कहीं भी निकालनी पड़ सकती है, कभी भी। तो d इज इक्वल टू, आप हमेशा याद रखिए कि d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ओके, अब आपके माइंड में एक और चीज आ गई कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हर एक प्रेसीडिंग टर्म्स और अर्लियर टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। ऐसे चलते चले जाएंगे अगर आप, तो आपको ये हर जगह सेम ही रहेगा। प्रेसीडिंग टर्म से इससे पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास में कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इस कॉमन डिफरेंस डी को लेकर के ही डील कर रहे हैं। अब यहां से एक बात पता चल रहा है कि हमारे पास में ये वाला जो टर्म्स है वो nth टर्म है, तो हम लोग इसको जानते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म्स के रूप में। ओके, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जनरल टर्म ऑफ NAP। अब इसी का नाम एक और भी हो सकता है कि और nth टर्म ऑफ NAP। अब हम चल कहां रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट से, तो हम ये भी बात आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फ्रॉम स्टार्ट मींस nth टर्म ऑफ NAP फ्रॉम स्टार्ट गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अब अगर यही आपकी फाइनाइट सीरीज है, अगर आपकी यही फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यही हमारे पास में लास्ट में टर्म होगा। मींस के an ऑलवेज इक्वल टू लास्ट टर्म। क्लियर, इन शॉर्ट में इस चीज को आप
डील करेंगे और लास्ट टर्म को हम लोग एल से शो करते हैं। तो नाउ यू कैन से दैट एल इज इक्वल टू ऑल्सो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, इतना नोट कर लीजिए एक। तो चलिए अब हम लोग जान चुके हैं कि nth टर्म जो होगा वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसी को हम लोग बोलेंगे लास्ट टर्म। ठीक है, मीन्स लास्ट टर्म हमारे पास में मैं बात करूं कि लास्ट टर्म L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इन दोनों बातों को हमें याद रखना रहेगा। अब ये लास्ट टर्म कहां है? फ्रॉम स्टार्ट, याद रखिएगा। ओके, फ्रॉम स्टार्ट बहुत सारे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया जाता है। फ्रॉम स्टार्ट का मतलब हो गया कि आप सीरीज को जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, फ्रॉम स्टार्ट। अच्छा, अब एक चीज जान लीजिएगा कि इफ वी टेकन कॉमन डिफरेंस इज डी फ्रॉम स्टार्ट, मीन्स कि अगर हमने सीरीज को लेफ्ट से स्टार्ट किया और कॉमन डिफरेंस डी है, देन माइनस डी विल बी द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम लास्ट। मीन्स अगर हमने सीरीज को लेफ्ट से स्टार्ट किया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगर मैंने राइट से स्टार्ट किया हुआ होगा तो कॉमन डिफरेंस माइनस डी आएगा, बाकी और चीजों में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है, कि मीन्स हमारे पास में ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही हमारे पास क्या है? इक्वल टू एल है। ओके, ठीक है, ये जो हमारे पास में लास्ट टर्म है वो किसके इक्वल है? एल के इक्वल है। ओके, मैं ये लास्ट टर्म के लिए बात कर रहा हूं कि इक्वल टू एल है। अगर मैं इस सीरीज को, ठीक है, इसके nth टर्म को फाइंड आउट कर रहा हूं फ्रॉम लास्ट, ठीक है, तो देयरफॉर nth टर्म ऑफ NAP फ्रॉम लास्ट विल बी ए एन डैश में लगा दे रहा हूं इसको, मीन्स के nth टर्म फ्रॉम लास्ट। फर्स्ट टर्म की तरफ ये कौन करेगा? एल, मीन्स एल। अच्छा, अब डी मैं लास्ट से आ रहा हूं तो डी हमारे पास में कैसा हो जाएगा? माइनस, और ये हमारे पास क्या होगा? एन माइनस वन। ओके, क्लियर। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखिएगा, बहुत सारे बुक्स में आपको मिल सकता है कि इस तरह से लिखा हुआ, ये हमारे पास में फ्रॉम स्टार्ट से हो गए, लास्ट से लिखा हुआ डायरेक्ट मिल सकता है कि एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये माइनस साइन आया हुआ है कहां से? कि कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव है फ्रॉम लास्ट से। अगर हमने स्टार्ट से उसको पॉजिटिवली कंसीडर किया है, अगर स्टार्ट से कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो एंड से हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपने nth टर्म को समझ लिया होगा अच्छे से। अब यहां से ओवरऑल डिस्कशन में हम लोगों को एक चीज प्रॉपरली कंसीडर हो जा रही है या प्रॉपरली पता चल जा रही है कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर मुझे बनाना है, किसी भी टाइप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाना है, तो आप एक बहुत नॉर्मल सा सेगमेंट माइंड में रखिएगा कि आपको क्या करना होगा। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट टर्म आपके पास मिल जाए, ठीक है, कहीं से भी आप फर्स्ट टर्म को ढूंढेंगे और इसके बाद में कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें अगर आपके पास में मिल जा रही हैं तो आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपका मेरी समझ से कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लगाने में बहुत सारी चीजों पे, ठीक है, माइंड अभी नहीं चलना चाहिए। आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान दीजिए कि आपके पास में अगर फर्स्ट टर्म नहीं है तो फर्स्ट टर्म ले आइए, और कॉमन डिफरेंस नहीं है तो कॉमन डिफरेंस ले आइए, और इन सबको ले आने के लिए अलग अलग तरह की बहुत सारी कंडीशंस हैं, और उन कंडीशन की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट टर्म, जिसको कि हम लोगों ने ए कहा है, या A1 इज इक्वल टू ए कह सकते हैं, और मेरे को कॉमन डिफरेंस जो कि क्या होगा? AN माइनस AN माइनस वन, और n की वैल्यू आप 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं।
अच्छा, n के संबंध में आपको एक बात और माइंड में रखनी पड़ेगी कि n हमारा क्या होता है हमेशा, ठीक है, मैं यही लिखना पसंद करूंगा कि n बिलोंग्स टू, ठीक है, नेचुरल नंबर। ओके, n हमारे पास में क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। क्लियर, याद रखेंगे, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 कंप्लीट नंबर होगी। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, क्लियर, इस बात को माइंड में रखिएगा, n की वैल्यू कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आने वाली। ओके, क्लियर, उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज भी कंसीडर हो गई होगी आपके माइंड में। ठीक है, अच्छे से, ये मैं 10th लेवल के लिए बना रहा हूं और 10th लेवल वाले इस चीज को बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली अपनी आई पॉइंट वाली कॉपी या जो लाइफलाइन बनाई हुई है उसमें आप नोट करते चलिएगा। ओके, क्लियर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी आप अपनी लाइफलाइन में लिखेंगे। ओके, अच्छा, मैं अपने तरफ से आपके लिए एक थ्योरम 1 प्रपोज करता हूं कि टू प्रूव दैट सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड फ्रॉम एंड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अभी हम लोग कोई भी एपी को कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द एपी इज a plus d, a plus 2d and so on, a plus n minus 1 into d। ओके, क्लियर, तो अभी मैं बात करूं कि nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट a n is equal to nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट a n is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, and next nth term of the AP from end is an dash is equal to L plus n minus 1 into D, सॉरी into minus D। और ये मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि फ्रॉम स्टार्ट इट इज पॉजिटिव एंड फ्रॉम एंड्स विल बी नेगेटिव, सो दैट्स वाई L minus n minus 1 into डी। ओके, तो आपके पास में ए एन डैश इज इक्वल टू क्या आया है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और इसको हम लोग मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या मिल रहा है, ए एन प्लस ए एन डैश। ओके, अब ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ऐड किया हुआ है मैंने, तो ये हमारे पास में ए एन डैश को एन करेंगे तो ऐड करेंगे तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये नेगेटिव टर्म्स है, ये पॉजिटिव टर्म्स है, दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास में जनरल टर्म्स या nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू a प्लस एल। कभी भी किसी भी एपी का अगर लिखा हुआ है आपने तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कभी भी चेंज नहीं होगा, मीन्स कि इन दोनों का जो समीशन होगा या इन दोनों का एडिशन होगा ये ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, और यही आपकी थ्योरम थी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो एडिशन होगा, ठीक है, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, nth टर्म का समेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, मींस कि आपको यही प्रूफ करना था कि सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो a प्लस एल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्लियर, नोट कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लाइफलाइन में नोट कर लीजिएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट है कि भाई एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ओके, डिवीजन में आप याद रखिएगा कि डिवीजन में आपके पास में डिवीजन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मींस अगर आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं किसी सेम क्वांटिटी से, कोई भी एपी है उसके हर एक टर्म्स में कोई एक सेम क्वांटिटी आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, डिवीजन में ये ध्यान रहेगा कि आपके पास में डिवीजन वाली जो क्वांटिटी है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास में जो रिजल्टिंग आफ्टर एडिंग, आफ्टर मल्टीप्लाइंग, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, आफ्टर डिवीजन जो भी सीरीज मिलेगी आपको वो एक एपी मिलेगी। ओके, क्लियर,
by adding or subtracting corresponding terms of two APs, the new progression is also an AP. मीन्स कि अगर आपके पास में दो APs हैं, दोनों AP को ऐड करने का मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स, याद रखिएगा कि आपके पास में A1 के साथ A1 को ऐड किया, A2 के साथ A2 को ऐड किया, दोनों APs के, क्लियर। अलग अलग हमने ऐड करने के बाद में जो मुझे रिजल्टेंट प्रोग्रेशन मिलेगा वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। ओके, क्लियर। अब हम लोग अर्थमेटिक मीन पर थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा, बहुत नॉर्मल सी छोटी सी बात। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, ओके, कोई भी हमारे पास में 3 नंबर्स जो है वो एपी में है, तो इन दोनों के अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो आप जान रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। कंडीशन हमारी पुरानी ही फॉलो होगी, तो यहां से आपके पास मिल जाएगा, ट्रांसपोज कर लेंगे तो बी को जब साइड चेंज करके इधर ले आएंगे तो ये बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। तो मेरे दोस्तों b को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, वेयर b इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ओके, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमारे पास में अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना होगा तो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2 एवरेज के जैसा, ठीक है। ओके, अर्थमेटिक मीन हमारे पास में बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस सी अपॉन 2। मीन का मतलब ही एवरेज से लग रहा है, और एवरेज हमारा होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय काउंटिंग ऑफ नंबर, तो ये हमारे दो नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2 है। अर्थमेटिक मीन हो गया। हालांकि एन मीन टर्म्स की बात की जाती है, ये 10th क्लास में आपके साथ में नहीं है, अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं अभी 11th क्लास के वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो एक एपी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ओके, कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए कॉमन डिफरेंस बी डी एंड nth term be L, therefore L is equal to A plus n minus 1 into D। ओके, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि हमारे पास में लास्ट टर्म और nth टर्म दोनों ही सेम होते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, क्लियर। नाउ AP will be A plus D, a plus 2d and so on, a plus n minus 1 into d। ओके, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आपको पता है ये L के इक्वल है। क्लियर। हमें क्या करना है कि a प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन, a प्लस n माइनस 1 into d, इसका सम निकालना है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP given by, okay, Sn is equal to A plus D plus A plus 2D and so on, प्लस, अब अगर मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि लास्ट टर्म L है, लास्ट टर्म L है जिसकी वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म्स जो होगा वो L माइनस डी होगा। अगर आप इससे पहले वाले लिखोगे तो L माइनस 2d होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैंने इसी को रिपीटेडली लिखा कि Sn इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दिया, L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते हुए मैं जा रहा हूं तो ये हमारे पास में आ जा रहा है प्लस a प्लस डी और a, मतलब इस सीरीज को मैंने उल्टा कर दिया। ओके, हम इस सीरीज का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। मैंने दोनों सीरीज को, एक Sn इक्वल टू इस तरह से लिख लिया, दूसरा Sn इसको पलट करके लिख लिया, ठीक है। एडिंग 1 and 2 मीन्स मैंने इसको बोल दिया कि ये हमारे पास में पहली सीरीज है और
ये हमारे पास में दूसरे टाइप का सम है, वैल्यू दोनों की सेम ही है। ओके, तो दोनों को मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास मिल गया 2SN इज इक्वल टू, अब यहां से अगर आप ऐड करोगे तो सारे नंबर आप देख रहे हैं कि, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 और 2 को, दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड किया तो a प्लस एल मिल जाएगा। आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, a प्लस एल मिल जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो लास्ट तक आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस एल हर एक टर्म्स में, और ये कितने टाइम होगा, n टाइम्स। ओके, ये सारा का सारा कितने टाइम हो जाएगा, n टाइम्स, मीन्स हमारे पास में n टर्म्स की एपी है, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं n टर्म्स को, तो ये a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल करस्पॉन्डिंग टर्म्स जब आप ऐड करेंगे तो आपको n टाइम्स तक टर्म्स ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2SN इक्वल टू, ठीक है, आप जानते हैं ना कि किसी सेम नंबर को n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो वो n टाइम्स बढ़ जाएगी, मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा n a प्लस एल। Now you can say that Sn equal to n upon 2 a plus l। तो ये हमारे पास में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n ap हो गया। n टर्म्स का एडिशन हम लोग निकालेंगे n upon 2, ठीक है, विद इन ब्रैकेट a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म या जनरल टर्म्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू n upon 2 a प्लस an, जो आप लोगों ने स्टार्ट में लिखा हुआ था। मैं अगर इसकी वैल्यू डाल देता हूं तो Sn इक्वल टू आपके पास आ जाता है n अपॉन 2 और a प्लस एल की वैल्यू डालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये हमारे पास में l की वैल्यू लिखी हुई है, मैंने इसको वहां पर राइट डाउन कर दिया, तो एक बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए और ए मिलकर के हो जाएगा 2a। क्लियर, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है जो आपको नोट करके रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर आपके पास में कोई एक एपी गिवन है, ठीक है, जिसके n टर्म्स का सम मालूम है आपको, तो इससे जनरल टर्म्स फाइंड आउट करते हैं an इक्वल टू Sn माइनस 1 करके। ओके, इस बात को भी लर्न करके रखेंगे, इस बात को भी अपने इसके नेक्स्ट अगले पॉइंट में डाल देंगे, मींस के an इक्वल टू जनरल टर्म्स इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ओके, क्लियर, इसका भी प्रूफ है, हम आपको इसका प्रूफ कराएंगे जब 11th क्लास के वीडियो बनाएंगे। ओके, क्लियर, तो अभी आप इतनी चीजों को नोट कर लीजिएगा, ये इसके जस्ट बाद नोट करिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास 4 स्क्रीनशॉट हुए होंगे, इन सारे स्क्रीनशॉट को अपनी लाइफ लाइन में राइट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, तब तक आप इनको अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले चैप्टर के लेक्चर्स की लिंक देता जा रहा हूं, जिसको जो भी चैप्टर पढ़ना है वो उस लिंक पे जाएगा और क्लिक करने के बाद में उन वीडियोस को देख सकता है। फुल कोर्स है A to Z, पहले फेज में एनसीईआरटी है, इसके बाद में सेकंड फेज में हम हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, और मैं RS अग्रवाल और RD शर्मा से भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। पहले मैं एनसीईआरटी को कंप्लीट करूंगा, सेकंड फेज में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी टैकल करूंगा। ओके, तब तक हंसी हंसाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू बीइंग हियर। ओके।